बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे केसेस ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो याद रखिएगा, इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हम ड्राइव करके आ चुके हैं। V1 और V2 जो फाइनल वेलोसिटी थी दोनों बॉडीज़ की, ठीक है, उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे केस की तरफ। केस नंबर 1 जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें हमें क्या है कह रहा है कि व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड, जब हमारे पास दो बॉडीज़ हों और दोनों बॉडीज़ के इक्वल मास हो, मतलब m1 और m2 की वैल्यू सेम हो और आपस में वो टकरा रही हों, तो तब के लिए क्या काम होगा, वेलोसिटीज़ हमारी क्या आएंगी, तो वो हम यहाँ पे निकालने लगे। अच्छा, तो जैसे आप देख रहे हैं कि बॉडी ए का मास m1 है, बॉडी बी का मास हमारे पास m2 है, लेकिन ये दोनों मासेस हैं सेम, ठीक है, वेलोसिटीज़ इनकी डिफरेंट हैं, सही है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन के मुताबिक क्या बताया गया कि हमारे दोनों मासेस सेम हैं, सही है। तो मैं ये लेट कर सकता हूँ कि m1 m2 के बराबर है, तो मैं आसानी के लिए यहाँ पे इन दोनों को m के बराबर लेट कर लेता हूँ, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जहाँ पे भी आपको m1 नज़र आएगा और m2 नज़र आएगा, आप उसकी जगह m पुट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें v1 मालूम करना है, तो v1 का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, ठीक है। u1 ऐसे ही आएगा, जैसे हमने बात की थी कि m1 और m2 की जगह हमें m पुट करना है, तो m1 और m2 की जगह mm आ जाएगा। इसी तरह 2 ऐसे ही उतर गया, m2 की जगह m आ गया और u2 ऐसे ही आ गया। इसी तरह m1 और m2 की जगह हमारे पास mm प्लेस कर दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, अब आपको पता है सेम चीज़ में से सेम चीज़ कैंसिल आउट हो तो वो जीरो आ जाता है, तो हमने यहाँ पे जीरो प्लेस कर दिया। अब आपको मैथमेटिक्स का रूल पता है, जब कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म का आंसर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो चीज़ है, सही है, इसको अगर मैं जीरो से प्लस करूँगा तो आपको पता है जीरो में कुछ भी प्लस होगा तो वो वापस वैल्यू आ जाती है जो आप ऐड कर रहे थे उसमें। तो हमारे पास ये ही सिर्फ बच गया वहाँ पे, और नीचे वाली चीज़ ऐसे ही साथ उसके आ गई। तो यहाँ पे आपको एक मज़ीद नज़र आ रहा है कि 2m से ये वाला 2m पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास सिंपल बच गया v1 इक्वल टू u2, सही है। अच्छा, अब हम बात करने लगे हमारी वेलोसिटी नंबर 2 v2 की, सही है, बॉडी नंबर b की जो वेलोसिटी है। अच्छा, उसके अंदर हमें क्या करना है, सेम यही सिनेरियो है, m1 और m2 की जगह में बस m पुट करना है, सही है। तो मैंने यहाँ पे v2 को ऐसे ही उतार दिया, u2 ऐसे ही उतर गया, m2 की जगह m रख दिया, m1 की जगह भी m रख दिया, और 2 ऐसे ही उतर गया, m1 की जगह m रखा, u1 ऐसे ही आ गया, m1 और m2 की जगह हमने mm प्लेस कर दिया। इन दोनों mm's को मैं ऐड करूँगा तो 2m बन जाएंगे, सही है। इसी तरह सेम में से सेम, मतलब इन दोनों में से कैंसिल आउट हो गए तो ये जीरो बच गया, सही है। और जीरो से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाता है, और जीरो में कुछ भी प्लस करें तो वापस वही चीज़ आ जाती है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 2m से 2m कैंसिल आउट हो रहा है, तो v2 बराबर आ गया हमारे u1 की। अच्छा, तो पूरी कैलकुलेशन के बाद अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें कि हमें फ़ायदा क्या हुआ इससे, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इफ़ द मासेज ऑफ बॉडीज़ आर इक्वल, अगर हमारी बॉडीज़ के मास इक्वल हैं, देन देयर वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज, मतलब उनकी वेलोसिटीज़ आपस में तब्दील हो जाएंगी। जैसे हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी बॉडी ए की थी वो तब्दील हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी से, सही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी थी वो तब्दील हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए से, सही है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 सेम आपके केस नंबर 1 जैसा है, ठीक है, बस थोड़ा सा फ़र्क है वो हम देख लेते हैं अब यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन बोथ बॉडीज़ ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड, तो ये पीछे भी हमने यही पढ़ा था कि दोनों बॉडीज़ के मास इक्वल हों, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड बॉडी बी इज़ इनिशियली एट रेस्ट, आपकी जो बॉडी बी है अब उसकी जो वेलोसिटी होगी शुरू में, मतलब बिफोर कोलिजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारे पास जीरो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि u2 बॉडी बी की वेलोसिटी वो हमारे पास जीरो आ गई। अब सारा काम उसी तरह करने जैसे किया था। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन m1 बराबर है हमारे m2 के, और अब नई कंडीशन क्या आई है कि u2 हमारा जीरो हो गया। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि m1 m2 के बराबर है, जैसे हमने पीछे किया था वो m के बराबर हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे u1 ऐसे ही उतरा, m1 की जगह मैंने m रख दिया, m2 की जगह भी मैंने m रख दिया, 2 ऐसे ही उतरा, m2 की जगह हमने m रख दिया, और u2 की जगह हमने यहाँ पे जीरो प्लेस कर दिया। m1 और m2 की जगह हमारे पास mm आ गया, सही है। m से m कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, और ये तो पूरी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई हो जीरो हो गई हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या हुआ, u1 जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, और पूरी चीज़ हमारे पास जब डिवाइड होगी जीरो से तो वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पूरी चीज़ को जब मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जीरो आ गया, सही है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारी v2 की। तो v2 में हमारे पास क्या हुआ, u2 की जगह जीरो आ गया, m2 और m1 की जगह हमारे पास mm आ गया, 2 ऐसे ही उतरा, m1 की जगह m आ गया, u1 ऐसे ही आ गया, और m1 और m2 की जगह हमारे पास mm आ गया। अच्छा, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई वो पूरा जीरो हो जाता है, सही है, और ये साथ ऐसी चल रही है टर्म। अच्छा, नीचे हमारे पास m से m प्लस हुआ तो हमारे पास 2m आ गया, और जीरो में कुछ भी ऐड हो तो वापस वही वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास ये इस तरह बच गया। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2m से 2m कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास u1 आ गया। अच्छा, जो इसका कंक्लूजन होगा वो सेम आपके पिछले केस जैसा होगा कि जब हमारे दो मासेस सेम हो, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है कि हमारी जो u1 वाली वेलोसिटी, मतलब बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी, वो चेंज हो गई हमारी v2 के साथ, सही है, नज़र भी आ रहा है आपको यहाँ पे। और देन हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए थी वो चेंज हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी से, सही है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, व्हेन अ मासिव बॉडी कोलाइड्स विद अ स्मॉलर बॉडी एट रेस्ट,
तो ये क्या रहा है कि एक हमारे पास मासिव बॉडी है, मतलब जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बॉडी जो है हमारे पास उसका वजन बहुत कम है और वो रुकी हुई है। तो इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि एक तरफ बॉडी ए जो है वो हमारे पास हाथी है और एक तरफ जो बॉडी बी है वो हमारे पास चूंटी है। तो चूंटी जो है वो रुकी हुई है और हाथी रफ्तार से मूव करके आ रहा है, मतलब वेलोसिटी से मूव करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास बॉडी ए जिसका मास m1 है वो विद सम वेलोसिटी u1 मूव कर रहा है, और जो हमारी बॉडी बी है वो उसका मास हमारे पास m2 है और वो रुकी हुई है, u2 उसका 0 है, ठीक है। तो कंडीशन के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो m1 वाला मास है वो बहुत ज़्यादा है मेरे m2 वाले मास से। तो हम कह सकते हैं कि अगर हाथी है एक तरफ और एक तरफ चूंटी है तो चूंटी का मास बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर एक तरह से हाथी के सामने। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाथी का मास बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन m2, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये हम आसानी से ये कह सकते हैं कि m2 बहुत छोटा है, ना होने के बराबर है, तो 0 हमने लिख दिया, सही। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि हमारा जो मास 2 है वो रुका हुआ है, तो मैंने यहाँ पे u2 0 लिख दिया। बाकी सारा काम उसी तरह वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल। तो v1 अगर हम देखें, v1 का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, u1 ऐसे ही उतार दिया, m1 हमने ऐसे ही लिख दिया, m2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी, 2 ऐसे ही आ गया, m2 की वैल्यू 0 है यहाँ ऐसे रख दी, और u2 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो मैंने वो भी रख दी। आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, तो हमारे पास वो अगले स्टेप में 0 हो गया, और m1 माइनस 0 हो रहा है तो m1 आ गया, और m1 u1 से मल्टीप्लाई हो तो m1 u1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है कि 0 में कुछ भी ऐड हो तो वो वापस वही चीज़ आ जाती है, तो हमारे पास ये आ गया। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास m1 से m1 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है v1 बराबर आ रही है हमारी u1 के। अब मैं बात करूँ हमारी वेलोसिटी नंबर 2 की, v2 की, तो v2 में हमें क्या नज़र आ रहा है कि u2 की जगह हम लोगों ने 0 पुट कर दिया, m2 हमारे पास उसकी वैल्यू भी 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, m1 की वैल्यू हमारे पास ऐसी ही उतर गई, ठीक है। अच्छा, प्लस 2 ऐसे ही आ गया, m1 ऐसे ही आ गया, u1 भी ऐसे ही आ गया हमारे पास, और नीचे हमारे पास m1 ऐसे ही आ गया, m2 की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब आपको पता है m1 के अंदर 0 ऐड होगा तो m1 वापस आ जाएगा, ठीक है, और ये पूरी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। अच्छा, अब यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो m1 से m1 हमारे पास कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी B डबल हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A के। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कैसे करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि टकराने के बाद द वेलोसिटी ऑफ मासिव बॉडी विल रिमेन सेम। जो मासिव बॉडी थी, मतलब अगर हाथी हमारा मूव कर रहा है और वो चूंटी के साथ टकराए तो हाथी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी जो शुरू में थी वो उतनी ही रहेगी। लेकिन आपकी जो चूंटी थी वो जब हाथी मतलब जब टक्कर मारेगा उसको, तो आपकी चूंटी डबल रफ्तार से मूव करेगी आपकी हाथी की रफ्तार से, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द मासिव बॉडी विल रिमेन सेम बट बॉडी बी विल मूव विद डबल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हाथी टक्कर मारेगा चूंटी से, सही है, तो वो आपकी चूंटी डबल वेलोसिटी से मूव करेगी आपकी हाथी की रफ्तार से। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 आपका केस नंबर 3 का उलट है, ठीक है। केस नंबर 3 में क्या हो रहा था कि आपकी मासिव बॉडी मूव करी थी, स्मॉलर बॉडी रुकी हुई थी। इधर क्या हो रहा है, इधर आपकी स्मॉलर बॉडी मूव कर रही है, मासिव बॉडी जो है वो रुकी हुई है, सही है। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे, व्हेन अ स्मॉलर बॉडी कोलाइड्स विद अ मासिव बॉडी एट रेस्ट। अब हो क्या रहा है कि बॉडी जो ए है वो हमारी एक स्मॉलर बॉडी है, मतलब चूंटी, ठीक है, और जो बॉडी बी है वो एक मासिव बॉडी है जिसे मैं हाथी कह रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो हाथी है बॉडी बी वो रुका हुआ है, और जो आपकी चूंटी वाला जो मतलब कम मास है वो चल रहा है। तो कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे ये कह सकते हैं कि m1 बहुत ज़्यादा इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन m2, सही है। तो मैं ये कहूँगा कि m1 ना होने के बराबर है, तो m1 हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि चूंटी का वजन हमारे हाथी के सामने कुछ भी नहीं है, तो हमने m1 को इक्वल टू 0 रख दिया। अच्छा, अब मैं अगर बात करूँ कि हमारी जो वेलोसिटी नंबर 2 है, मतलब बॉडी बी की जो वेलोसिटी है u2 वो हमारे पास 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। अच्छा, अगर हम v1 निकालें तो v1 हमारे पास ऐसे ही आ गया पूरा फॉर्मूला, ठीक है। u1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो ऐसी ही आ गई, m1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, m2 हमारे पास ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, m2 भी ऐसे ही आ गया, और u2 की वैल्यू हमारे पास 0 तो मैंने 0 पुट कर दी। m1 हमारे पास 0 है तो मैंने 0 रख दिया, m2 हमारे पास इसी तरह उतर गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि 0 से कुछ भी मतलब माइनस हो रहा तो माइनस m2 आ जाएगा, ये माइनस m2 प्लस के u1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 u1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है, तो 0 आ गया, और नीचे हमारे पास m2 ऐसे ही उतर गया, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, हमारे पास आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि m2 से m2 कैंसिल आउट हो रहा है, और हमारे पास वैल्यू जो आ रही है v1 की वो माइनस u1 आ रही है। ये माइनस क्यों आ रहा है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब बात करें हमारी v2 की वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी नंबर 2 हमारी जो बॉडी b की है उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला ऐसे ही आ गया, u2 हमारे पास 0 है क्योंकि बॉडी b हमारी रुकी हुई है, तो मैंने यहाँ पे u2 0 रख दिया, m2 हमारे पास ऐसे ही आ गया, m1 हमारा बहुत छोटा है जिसे मैंने 0 के बराबर कंसिडर कर लिया, 2 ऐसे ही आ गया, m1 0, u1 ऐसे ही आ गया, m1 0 है, और m2 हमारे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0
विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो हमने यहाँ पे लिख दिया v2 की वैल्यू, सही है। अच्छा, अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, जो मैंने बोला था कि माइनस कैसे आ रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर चूंटी हाथी से टकराए, हाथी रुका हुआ है, तो चूंटी टकराने के बाद मतलब जितनी रफ्तार से वो गई थी उतनी रफ्तार से हाथी से टकरा के वो वापस आ जाएगी, रिबाउंड जिसे कहते हैं, सही है। बाउंस बैक होके वो वापस आ जाएगी, जितनी रफ्तार से गई थी उतनी रफ्तार से वो टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन आपकी हाथी की रफ्तार पे, मतलब हाथी अगर रुका हुआ है तो हाथी रुका ही रहेगा, उसकी रफ्तार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका m2 वाला जो मास है वो ऐसे ही रहेगा। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आफ्टर कोलिजन द मासिव बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब वो रुकी रहेगी आपकी जो मासिव बॉडी है, बट द स्मॉलर बॉडी रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कि जितनी हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी ए की, मतलब u1, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी वो भी उतनी ही है जितनी हमारी इनिशियल थी। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि देखें, आपकी अगर बॉडी ए जो है वो इससे अगर टकराने के बाद वो वापस भी तो आ रही है, मतलब यही आपकी बॉडी टकराई, इससे टकरा के इससे वापस आ रही है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर ये हमारी बॉडी ए है, ये हमारी बॉडी बी है, ये मासिव बॉडी, ये हमारी स्मॉलर बॉडी है, तो ये जब गई और ये रुकी हुई है, ये चल रही है, टकरा के ये वापस आएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आएगा डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। Back from the dead.